नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो उसूलों का मुरब्बा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। एक और निवेदन था, कृपया बिना देखे ये प्रोग्राम बिना देखे या टीज़र बिना देखे लाइक, कमेंट या शेयर ना करें। एक शेर पेशे खिदमत है, जितनी चमक दमक और धमक है जिसकी, वहीं तक उसको पूछा जा रहा है। उसूलों का मुरब्बा डाल लो तुम, उसूलों का ज़माना जा रहा है। सो सुनो श्रीमान सिद्धांतवादी, सुनो संघर्षशील महोदय, सुनो विनम्र महानुभाव। तुम कहाँ नैतिकता, आत्मसम्मान और पेशेवर जुनून के खोखले चक्करों में पड़े हो। इनका आज के दौर में तुम्हें कुल हासिल घुटन और निराशा ही होगा। डिग्रियाँ, फिर अर्जियाँ, फिर गोलियाँ सल्फास की। ऐसे न जाने कितने सपने गुम यहाँ पर हो रहे हैं, और जिनको आती है खाली फोकट भाषण की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो रहे हैं। अकारण के प्रतिरोध और षड्यंत्रों का तुम अपने ही कुलीग से, अपने ही सहचरों से, अपने ही सहोदरों से तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी विनम्रता जमाने को दीनता दिखेगी और कई समय मूर्खता दिखेगी। तुम्हारी संवेदना तो प्योर मूर्खता दिखने वाली है। सो सुनो संघर्ष और आत्मसम्मान के रास्ते, इस समाज के आइकॉन बनने का सपना पालने वालों। आज के दौर के अव्यवहारिक रास्ते पर पिछले 2 दशक के व्यावसायिक जीवन में संघर्ष करते, गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये अब सब पुराने बाँट हैं, अब प्रचलित हैं, अव्यवहारिक हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हैं। इसलिए तुम समय रहते अपना तरीका ज़रूर बदल लेना। कहते हैं ना, काफ़ी नहीं तुम्हारा ईमानदार होना, सादा जीवन होना, ऊंचे विचार होना, है वक्त का तकाजा, होना ज़रूरी प्यारे, मक्खन के शोर होना, चमचा कुमार होना। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं आजकल सक्सेस के। तो अगर तुम ये सिद्धांतों के रास्ते पर चले तो तुम्हें थोड़ा बहुत हो सकता है खोखला मान सम्मान मिल जाए, 10-20 सॉल श्रीफल मिल जाए, कुछ एक सर्टिफिकेट मिल जाए, प्रशस्ति पत्र मिल जाए, और वो भी अगर बिना जी हुजूरी के, बिना जुगाड़ तुगाड़ के, बिना चिरौरी और मान मनौवल के मिल जाएं, तो तुम अपने आप को अति भाग्यशाली मानना। हल्दर नाग से कम नहीं आंकना, बल्कि उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानना। तुम्हारे जैसे लोगों को अब शादी की मोहर की तरह सिर्फ शादी के एक दिन ही सिरमौर जैसा सजाकर अगले क्षण प्रवाहित कर दिया जाता है। काम परें कछु और हैं, काम कढ़ें कछु और, रहमन भामर के परे नदी सिरावत मोर। तो जो सिद्धांत और उसूलों का जामा पहने तुम चल रहे हो, उनका उपयोग किया जाएगा और तुम्हें यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाएगा। सिद्धांत के रास्ते से सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारा थोड़ा बहुत रिकग्निशन होगा, रेखांकन होगा, खोखली बाही होगी, लेकिन मूलतः तुम अगले ही क्षण राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में बहती पैसे, पावर और पॉलिटिक्स की त्रिवेणी, वैसे कहना तो गंदा नाला चाहिए, मैं विसर्जित कर दिए जाओगे, लेकिन डर की वजह से एकदम निकल नहीं पाया, इसके लिए क्षमा करना, त्रिवेणी कहना पड़ रहा है। तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम तो बेफिक्र होकर अब इन प्रकरण किसी भी तरह से कैसे भी दबा कर पैसे कूटने का हुनर सीखना। भले ही खनन माफिया बन जाना, व्यापम जैसे घोटालों के सूत्रधार बन जाना, नर्सिंग का घोटाला करना, अगर साहस कर पाओ तो देहदान के भी आदान प्रदान का माध्यम बन जाना, दिलदार दलाल बनना, क्योंकि अब तो इसे बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में लाइजनिंग कहा जाने लगा है। तो तुम तो सिर्फ जमकर पैसे कूटना, माल कूटना, फिर टुकड़े फेंकना और तमाशे देखना, दनादन तमाम मंचों से पुरस्कार पाना, होर्डिंग छपवाना, विज्ञापन छपवाना, धार्मिक आयोजन प्रयोजन करना। देखना कितनी भीड़ तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। आने वाली भीड़ कहेगी, अरे भाई साहब क्या प्रोग्राम किया, भैया जी ना हो जाओ तो कहना। लोग कहेंगे भैया जी स्माइल। तुम सिर्फ पैसा कूट लो। जो पुराने ज़माने में ऐब कहे जाते थे, वो आज के दौर के हुनर बन चुके हैं। यकीन मानना, अब ये समाज वैसा नहीं है जो तुम्हारे आर्थिक उपार्जन और खाने कमाने के तौर तरीकों पर गौर करे। तुम तो सोने के जूते भर पहन लेना, फिर देखना कितने माथे तुम्हारी चरण पादुकाओं की चरण रज लेने के लिए व्याकुल दिखाई देंगे। ये लोक और तंत्र सब तुम्हारी सुनहरी चौखट पर गड़े खूंटे से बंधे होंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और वो ये कि इस फील्ड में फेलियर रेशियो ना के बराबर है, और अगर तुम कभी किसी कारण कानून के लंबे हाथों में आ भी गए तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं।
बेशक कानून के हाथ अब भी लंबे हैं, लेकिन उसकी पकड़ अब बहुत ढीली हो चुकी है। मीडिया थोड़ा बहुत हो हल्ला करेगा, अगले दिन वो किसी और चीज़ में लग जाएगा। अब वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कम है। यदि बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो, अभागे हो, तो ही किसी बिग बॉस की ईद और दीद के लिए उसको बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिए जाओ तो अलग बात है, अन्यथा तुम्हारा शानदार कमबैक होगा। तुम घोटालों में जेल वेल जाओगे भी तो निकलोगे तो शानदार ढोल नगाड़े होंगे, मालाएं वालाएं तुम्हें पहनाई जाएंगी। तुम्हारा कुल मिला के आकलन तुम्हारे पॉकेट में और तुम्हारे अकाउंट्स में क्या है उससे होगा। और बिग बॉस लोगों से कुछ कहने पूछने की तो औकात वैसे भी किसी की नहीं है, और कोई पूछे भी तो थोड़ा बहुत खर्चा कर देना तो है ही करके लोग चले जाएंगे। यदि तुम्हारे ऊपर सिर्फ कहने को दाग हकीकत में लग भी जाए, मनी मेकर का स्टैंप लग भी गया, तो जो माननीय तुम्हें सामने से गलबैयाँ नहीं कर पाएंगे वह तुम्हें पीछे के रास्ते से बुलाएंगे। तुम तो सिंधुबाद जहाजी हो, तुम तो उनके लिए कुबेर के खजाने लाने वाले हो। गले लगाएंगे तुम्हारी प्राइवेट पार्टियों में और प्राइवेट प्रोग्राम्स में, उनकी आवक जावक बरकरार रहेगी, और कुछ सालों बाद तो तुम समाज सेवी की तरह फिर से स्थापित हो जाओगे। आज की सोसाइटी का यह न्यू नॉर्मल है। हो सकता है तुम बिग बॉस शॉर्टकट शो के विनर भी बन जाओ। तो मेरे भाइयों, इस रास्ते में नुकसान ना के बराबर है और हर दफ़ा नफ़ा ज़्यादा है। इन उसूलों के चक्करों में रहे तो इसके आदमी उसके आदमी कहकर तुम्हारी जमात ही तुम्हें शिखंडी बना देगी। इसलिए मेरी सलाह मानना, पक्ष विपक्ष के पावर सेंटर की लगातार परिक्रमा करते रहना, दिन में 10-20 दिग्गजों से मिलकर अपने न्यूट्रल गियर को आगे पीछे सेट करते रहना, यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ बराबर से करते रहना, प्रशासनिक गलियारों में धूल में लठ भांजते रहना, कहीं सुनी सब सुनाते रहना। याद रखना, गिरावट के इस दौर में एक हद के बाद कोई किसी का मित्र नहीं है, और जो तुम किसी की व्यक्तिगत मित्रता में उसूलों के कारण जुड़ भी गए, उसके लिहाज में, रिश्तों के एहसास में अगर तुम्हारे साथ किसी का नाम जुड़ गया, एकनिष्ठ होने का ठप्पा लगा भी लिया तुमने, तो इसका एहसास भी तुम्हें मौके पर बहुत बेहतरी से हो जाएगा। तो इस एकनिष्ठ या फॉलोअर होने का ठप्पा टाने के लिए दूसरे दिग्गजों के सामने, अगर सामने से ना जा पाओ तो पीछे से जाना, दिन में ना जा पाओ तो हल्के धुंधलके में जाना, पर जाना जरूर। भाई साहब, लोगों के साथ चाय समोसे अंदर करते हुए कुछ अंदर की सच्ची झूठे बातें भी कहना, बेहतरीन तुम्हारी पूछ परख बनी रहेगी। अब बहुत समझा लिया, इसलिए तुम मेरी इस सलाह को आंख मूंद कर मान लेना, कोई तर्क वितर्क मत करना, और जो तुम कुछ संघर्ष के रास्ते पर से अच्छे और अत्यंत सफल लोगों का उदाहरण दोगे तो सुन लो, अपवाद हर जगह होते हैं, वो एक्सीडेंटली सक्सेस है, और वे आज के दौर के अपवाद हैं, वह सिर्फ ईश्वरीय कृपा से आबाद हैं। तो अगर खुद को आज के दौर के लिहाज से नहीं बदल पाओ तो फिर पूरा भरोसा करके अपने आप को अपने खुदा और ईश्वर के हवाले कर देना, वो किसी न किसी अपवाद के रूप में आकर तुम्हें संभालता रहेगा। उसूल मूसाए, सिद्धांत और स्वाभिमान की हराए आसान नहीं है। धन पशुओं की जूठन चरने वाले, उनके सामने खीसे निपोरने वाले तुमसे 100 सवाल पूछेंगे। एकांत में धन्ना सेठियों की ड्योढ़ी पर धनुष हो जाने वाले लोग तीर की तरह तुम्हारा चीरहरण करेंगे। अकारण कई लोग तुम्हारी राह के कांटे बनेंगे, तुम्हारे लिए षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुम चलते जाना है। यकीन मानना, तुम्हारी विजय होगी या वीरगति। जीवन के अंतिम क्षणों में जब पूरा हिसाब किताब होगा तो तुम्हें खुद की नज़रें खुदा से मिलाने में आनंद आएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी नहीं धिक्कारेगी, कभी नहीं कचोटेगी, और इतिहास में मेरे इस विचार का समर्थन करते कई किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं। नमस्कार।